हूं कि हर जो सुनेगा उसको हंसी आएगी कि सत्ता पे चर्चा क्या होगी। क्या बच्चों को एकत्रित करके नो बैग डे के दिन ये बताएंगे कि ये पर्ची से मुख्यमंत्री बने हैं? क्या ये बताएंगे कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि जो है वो मंत्री और उनकी नहीं मानती? क्या ये बताएंगे कि सीएमओ में क्या खेल हुआ, क्या भ्रष्टाचार हुआ कि सीएमओ के अधिकारियों को हटाना पड़ा और दूसरे अधिकारियों को लाना पड़ा? क्या ये उसमें बताएंगे कि किरोड़ी मीणा जी जो मंत्री हैं वो सरकार के ऊपर 8 करोड़ रुपए प्रतिदिन की बजरी चोरी का आरोप लगा रहे हैं? क्या वो सही है? तो ये क्या बताना चाहते हैं, सत्ता की क्या चर्चा कराना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में पर्ची का मुख्यमंत्री बहुत बड़े विद्वान शिक्षा मंत्री जी हैं और इन्होंने एक आदेश निकाला है। मैं समझता हूं कि शायद वो आदेश भी आज का ही होगा या कल का होगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस दिन नो बैग डे होगा, ये हमने किया था नो बैग डे, बच्चों को बस्ते से मुक्ति मिले, तो उस नो बैग डे के दिन जो अदर एक्टिविटियां होनी चाहिए उसको उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और उन्होंने कहा कि सत्ता के ऊपर चर्चा होगी। मैं समझता हूं कि हर जो सुनेगा उसको हंसी आएगी कि सत्ता पे चर्चा क्या होगी। क्या बच्चों को एकत्रित करके नो बैग डे के दिन ये बताएंगे कि ये पर्ची से मुख्यमंत्री बने हैं? क्या ये बताएंगे कि शिक्षा मंत्री जी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? क्या ये बताएंगे कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि जो है वो मंत्री और उनकी नहीं मानती? क्या ये बताएंगे कि 360 डिग्री परीक्षण के आधार के ऊपर अधिकारी लगाए गए हैं जो इनके मंत्रियों की नहीं मानते, इनके ऐसे लगे हुए हैं? क्या ये बताएंगे कि सीएमओ में क्या खेल हुआ, क्या भ्रष्टाचार हुआ कि सीएमओ के अधिकारियों को हटाना पड़ा और दूसरे अधिकारियों को लाना पड़ा? क्या ये बताएंगे कि अफसर इनके फोन नहीं उठाते? क्या ये बताएंगे कि जिलों में जब प्रभारी मंत्री जाता है तो उनको कलेक्टर से लड़ना पड़ता है और कलेक्टर उनकी नहीं मानता, वो कलेक्टर की नहीं मानते? क्या ये सत्ता में क्या चल रहा है ये बताएंगे कि इनका बीजेपी का प्रभारी जो है वो इनसे क्यों नाराज है, वो क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये बताएंगे कि मुख्यमंत्री जी 40 बार जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार की पर्ची लेकर के गए और वापस निराश होकर के लौट गए? क्या ये उसमें बताएंगे कि किरोड़ी मीणा जी जो मंत्री हैं वो सरकार के ऊपर 8 करोड़ रुपए प्रतिदिन की बजरी चोरी का आरोप लगा रहे हैं? क्या वो सही है? तो ये क्या बताना चाहते हैं, सत्ता की क्या चर्चा कराना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में पर्ची का मुख्यमंत्री बना जिनको कोई अनुभव नहीं है सत्ता चलाने का, और ऐसा शिक्षा मंत्री इस प्रदेश को मिला जिसका कोई शिक्षा के प्रति विजन है ही नहीं। वो तो अनर्गल बयानबाजी हिंदू मुस्लिम और आरएसएस की पाठशाला में किस तरीके से जो है वो उनको सिखाया जाता है कि कैसे दो वर्गों को भिड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी चीजें हैं जो ठीक नहीं है। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये सरकार 2 साल में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं दे सकी है। महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़े हैं, भ्रष्टाचार जो है वो बेलगाम हो चुका है, आए दिन भ्रष्टाचार। जो पहले कुछ सुनते थे वो तो 4 गुना या 10 गुना तक बढ़ गया इनका भ्रष्टाचार। हर मंत्री जो है वो बिना किसी के लिए दिए कोई काम ही नहीं करता है। कोई भी अधिकारी किसी प्रोजेक्ट पे स्टेट की भावना से, वेलफेयर की भावना से काम नहीं करके अपना हिस्सा ले रहा है, हिस्से के साथ में उसे प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप और मांग रहा है। इस सोलर के नाम से जो सोलर की जो बिजली पैदा होगी वो तो बाहर जाएगी, किसानों के खेत बर्बाद होंगे जहां से लाइना जाएगी। और हमारा जो लैंड बैंक था, जो सरकारी जमीनें थी, उनको कोड़ियों के भाव भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करके अडानी अंबानी और बड़े अपने नजदीकी लोगों को दे दी गई है। इससे स्टेट का जो लैंड बैंक है वो समाप्त कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में 2 साल में जितनी बार हर डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने ली उसका रिजल्ट 0 है। मुख्यमंत्री दिल्ली गए, वहां से कोई भी कुछ भी बजट लेकर के आए हूं उसका रिजल्ट भी 0 है। और पर्ची लेकर के रोजाना जाते हैं कि साहब मंत्रिमंडल में ये हो वो हो। मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि 3 महीने पहले इनकी जब बैठक थी कैबिनेट की, तो एक मंत्री
जो बहुत जिम्मेदार मंत्री है, उसने कहा कि फाइल, अधिकारी ने कहा फाइल निकाल दो कि यार आज हमारी तो छुट्टी होने वाली है, पता नहीं कौन मंत्री आएगा, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, सब कुछ हो जाएगा, मैं तो फाइल नहीं निकालूंगा। और अभी पता ही नहीं है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पद खाली पड़े हैं, अधिकारी ब्यूरोक्रेसी अतिरिक्त जो है वो प्रमोशन होने के बावजूद भी अतिरिक्त चार्ज लगा रखे हैं, जिनको हटा रहे हैं उनको और बड़े महकमे दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य इस सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। माइनिंग अरावली के अंदर किस तरीके से इन्होंने आनन फानन में, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके 3 दिन बाद में माइनिंग लीज दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर रोक लगाई है, हमने आंदोलन किया है। अगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को नहीं सुनेगा, अरावली में किसी तरह की दखल अगर ये सरकारें करेंगी, केंद्र और राज्य सरकार, तो हम लोग उसके लिए भी अलग से आंदोलन करेंगे। अभी हमारा कांग्रेस का जो मनरेगा के ऊपर 45 दिन का कार्यक्रम रहेगा, फिर पंचायत चुनाव आ रहे हैं तो हम लोग पंचायत राज चुनाव की तैयारी करेंगे। पूरी कमर कस करके हमने तैयारी की है ढंग से, और इनको चाहिए कितना भी गलत परिसीमन कर लें, कितने भी राजनीतिक व्यवस्था से कर लें, लेकिन इनको पटखनी देंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ में है। जनता इस 2 साल से, इस कुशासन से, इस अनुभवहीन सरकार से जो है वो तंग आ चुकी है और जनता के काम नहीं हो रहे। जो जन सुनवाई की बातें कर रहे हैं, कहां हो रही है जन सुनवाई? न मंत्री कर रहा है, न संतरी कर रहा है, न मुख्यमंत्री कर रहा है। कार्यकर्ता, और वो कार्यकर्ता भी मंडल अध्यक्ष अगर आ रहा है तो पहले बार खड़े खड़े उनकी अंदर बताया जाएगा कि ये किस ग्रुप का है, वसुंधरा जी का है तो इसको अंदर नहीं आने देना है। ये राज्यवर्धन साहब के वहां का मंडल अध्यक्ष है तो उसको अंदर नहीं बुलाना है, सतीश पूनिया का है तो उसको नहीं बुलाना है, राजेंद्र राठौड़ का है तो उसको नहीं बुलाना है। मैं समझता हूं कि ये इस तरीके से पिक एंड चूज करके अगर अपने पसंदीदा पदाधिकारियों को बुला करके वो सुनवाई कर रहे हैं, तो ये तो घर में सोफे में बैठ के ड्राइंग रूम में भी कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जनता की जन सुनवाई, जनता की समस्याओं का समाधान ये सरकार कब करेगी, ये सरकार को बताना चाहिए। जो आज सेक्रेटरीट में एक भी मंत्री महीने भर से नहीं जाता है, और जाता है तो उससे मिलने के लिए उसके पीए और गनमैन के अलावा कोई नहीं रहता है। ये दुर्भाग्य